अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं कॉर्सेट। तो उसके लिए हमने यहाँ पर डबल अदर्स का फैब्रिक लिया है, रेयॉन, और ये 3 मीटर फैब्रिक है। ठीक है, इसके साथ ही हम ये वाली लेस डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो ये हमारी 7 मीटर लेस है टोटल। ठीक है, तो इस टाइप से हम यहाँ पर लगाएंगे जो कंगूरे की शेप में इस तरीके से डिज़ाइनिंग आएगी इसकी। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड करके कपड़े को ले लिया है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 41 विद मार्जिन। तो मुझे यहाँ पर 39 इंच अपनी रेडी लेंथ चाहिए। आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से लीजिएगा। और यहाँ मैंने 20 इंच के कपड़े को फोल्ड करके रखा है, मतलब 40 इंच का हमारा ए लाइन फ्रॉक आएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। शोल्डर हमारा रहेगा 7 इंच। ठीक है, और नीचे हम आर्म होल के लिए स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो यहाँ हाफ इंच ऊपर क्रॉस लाइन जाएगी, 6.5 हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। चेस्ट में हम रखेंगे 9.5 इंच। ठीक है, 7 इंच निशान लगाएंगे कमर के लिए, वेस्ट लाइन जो आएगी। अब यहाँ पे हम लूज ही रखेंगे, तो यहाँ हम निशान लगाएंगे 8 इंच। ठीक है, अब यहाँ पर हम 1-1 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, ज़्यादा मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि ए लाइन फ्रॉक है तो उसमें प्लेट आ जाती है। तो इस तरीके से यहाँ आर्म होल का हाफ करके बैक आर्म होल शेप आ गई है। अब हाफ इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी इस तरीके से। अब नेक की चौड़ाई रखनी है 3, तो 3 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ तक हमारी क्रॉस लाइन आएगी इस टाइप से। अब फिटिंग के निशान को फिटिंग से इस टाइप से मिलाएंगे और मार्जिन के निशान को मार्जिन से। ठीक है, मार्जिन बिल्कुल ज़्यादा हमें नहीं लेना है, कम ही लेंगे तो यहाँ पे फिनिशिंग से हमारा दिखेगा। ठीक है, वरना कमर की साइड में प्लेट आती है। तो जितना भी हमारा घेर है तो हम पूरी क्रॉस लाइन ले लेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब नीचे हमने थोड़ा शेप देना है राउंड में ताकि हमारा कोना नहीं लटके। तो यहाँ पे हमारा 20 था तो 20 का हाफ 10 हमने निशान लगाया है और यहाँ तक हमने शेप देनी है। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने 10 इंच निशान लगाया और यहाँ हमने 4 इंच की शेप दी है। ठीक, तो इसको कटिंग कर लेना है। बाकी ऊपर जो हमने मार्किंग की है सेम उसी मार्किंग पे हम कटिंग कर लेंगे अपनी फ्रॉक को भी। ठीक है, तो आप चाहें तो आप शॉर्ट फ्रॉक भी बना सकती हैं, जितनी आप लेंथ चाहें उतनी लेंथ रख लीजिएगा, बाकी मेज़रमेंट सेम रहेगा। देखिए इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाएंगे, फिटिंग में भी छोटा सा कुटका लगा लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम फ्रंट की कटिंग देंगे। तो बैक का पार्ट हम इस टाइप से निकालेंगे और फ्रंट की जो आर्म होल की कटिंग आएगी वो कटिंग दे देंगे इस तरीके से। अब फ्रंट का तो हमारा बुकरम का नेक बनेगा, बैक में हम उरे पट्टी लगाकर और फिर नेक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने बैक पार्ट ले लिया है। अब नेक की चौड़ाई हमने जो रेडी चाहिए वो 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच से हम एक पैर कम 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और डीप रख रही हूँ मैं 3.5 इंच। इस टाइप से शेप दे देंगे और इसको कट कर लेंगे। ठीक है, और ये जो फ्रंट है, फ्रंट के लिए हम बुकरम का नेक कटिंग करेंगे। तो बुकरम मैंने यहाँ पर 8 बाय 8 इंच की स्क्वायर पीस ले लिया है। अब इसको हम हाफ फोल्ड करेंगे और नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जितनी आपको नेक की चौड़ाई रखनी है। तो यहाँ हम 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे। पहले हम स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं, जो हमारा आड़ा है वो निकल जाएगा। 3 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब हमने 6 इंच अपना रेडी नेक चाहिए, तो हमने 6.5 पे निशान लगाना है और वी नेक जो हमारा आएगा बन के वो 3 इंच तक हम निशान लगाएंगे। यहाँ हम 1 इंच पौन इंच पे निशान लगाएंगे और इस टाइप से यहाँ राउंड शेप आएगी और 1/4 इंच के निशान को इस टाइप से वी का निशान बनाएंगे और इसी शेप के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। बाकी आपको अगर 1 इंच दिखाना है तो आप यहाँ 1-1 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन का, और अगर कम दिखाना है तो 1/4 इंच का निशान लगा सकते हैं। ठीक है, जितना आपको शो करना है फ्रंट पार्ट पर उतना आप निशान यहाँ पर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1-1 इंच का पूरा शेप का निशान लगा रही हूँ। इस टाइप से हम यहाँ पर नोक बना देंगे और सेम इसी निशान पे कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसका मार्जिन भी लेना है क्योंकि हमने ये फ्रंट पार्ट पर अपना नेक पलटना है, बैक पार्ट पे नहीं जाएगा, ये फ्रंट पे जाएगा। ठीक है, जो इसकी राइट साइड होगी
वो इसके ऊपर हम ये पलटेंगे। तो हमने कपड़ा ले लिया है, कपड़े के ऊपर इसको नेक को सेट करेंगे। चौड़ाई देखिए 6 इंच रखेंगे और यहाँ पर मार्जिन लेंगे हाफ इंच का और यहाँ कट लगा देंगे ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ ये फोल्ड हो जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर नेक तैयार कर लिया है। अब जो हमने यहाँ पर ऊपर 6 इंच का निशान लगाया था, इन कुटके के हिसाब से हमने अपने नेक को सेट कर लेना है। सेंटर भी इसका देख लेंगे, बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए इसकी नोक और सेम शेप के अकॉर्डिंग हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हम थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरा कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग के साथ पलट जाए। अब इसको पलटेंगे फ्रंट साइड में। पलटने के बाद अब हम अपनी कुर्ती को पलटेंगे इस टाइप से। देखिए हमारा यहाँ पर हम फिनिशिंग के साथ यहाँ पर पलट गया है। अब इसमें हमने लेस अटैच करनी है, तो इस टाइप से हम लेस लगाएंगे। तो बीच सेंटर का पहले हम ये जो कोना बनाना है, तो इस लेस में ये वाला कोना इस टाइप से सेट करेंगे और यहाँ हल्की सी प्लेट से आएगी, तो हम हल्की सी प्लेट दे के लेस को सेट करेंगे और उसके ऊपर पिन लगा लेंगे। ठीक है, तो कोना सबसे पहले आप सेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पिन लगा देंगे और पूरी ही लेस को हल्की हल्की सी लूजिंग देते हुए शेप के अकॉर्डिंग जैसा नेक है उस हिसाब से रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, नेक लेस को खींचते हुए सिलाई नहीं लगाना है वरना फिनिशिंग नहीं आएगी। तो ऐसे ही हमने पूरा अपना लेस से नेक को रेडी कर लेना है। तो इस टाइप से हमारा देखिए माशाल्लाह फिनिशिंग के साथ नेक हो गया है रेडी। इस पर अच्छे से प्रेसिंग कर लेंगे। अब जो बैक पार्ट है, तो बैक पार्ट में हम उरेब पट्टी का यूज़ करेंगे। तो उरेब पट्टी मैंने 1 इंच की कट करके रखी है, तो उसको हाफ फोल्ड करेंगे और इस टाइप से लूजिंग देते हुए इसको पीछे की तरफ पलट देंगे। देखिए इस तरीके से पट्टी लगाने के बाद हम फ्रंट पार्ट लेंगे और इसका शोल्डर इस टाइप से यहाँ रखेंगे, पीछे की पट्टी को आगे करते हुए यहाँ पे जॉइन सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई लगा लेना है। पीछे की पट्टी को पीछे पलटते हुए सिलाई लगा लेना है। बाकी यहाँ पर हमने जैसे मार्जिन लिया था उसी हिसाब से मार्जिन लेते हुए पूरी फिटिंग कर देनी है नीचे तक। ऐसे ही दूसरी साइड पे भी हमने मार्जिन सेम लेते हुए और इसकी फिटिंग कर लेनी है। नीचे का फोल्ड करके हम उसमें लेस अटैच कर लेंगे। तो माशाल्लाह इस टाइप से हमने अपनी रेडी कर ली है कुर्ती। अब हमने स्लीव्स को रेडी करना है। तो नीचे भी हमने देखिए इस टाइप से यहाँ पर लेस लगाई है, हाफ ही शो की है। तो स्लीव्स की साइड का जो हमारा ये कपड़ा बचा हुआ था वो लिया है, तो इसको हमने देखिए हमारे ये 4 पीस हैं क्योंकि हमारा 4 फोल्ड हुआ था कुर्ती। तो इस टाइप से हम इसको रखेंगे और जितनी लेंथ चाहिए उतना हमने 1 इंच बढ़ाकर इसमें निशान लगाना है। तो हम 23 इंच रेडी चाहिए, हमने यहाँ पर 24 इंच लिया है और इधर साइड हम फिर निशान लगाएंगे 24 इंच ही लेंगे यहाँ से भी और यहाँ ऊपर साइड 3.5 का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने 7 इंच अपना रेडी चाहिए, तो 1 इंच हमारा मार्जिन आ जाएगा। तो यहाँ से अपनी आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और ये फ्रंट आर्म होल की शेप आ जाएगी। ठीक, अब मोरी हमने रखनी है 8 क्योंकि हम पाकिस्तानी स्लीव्स बना रहे हैं, तो 8 रखेंगे और यहाँ पर शेप पट्टी से अपनी स्लीव्स की शेप दे देंगे। तो ये जहाँ पे जो हमारा ये फ्रंट में कट आ रहा है इसमें भी हमने लेस अटैच करके इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। तो इसी निशान पे हमने अपनी स्लीव्स को कट कर लेना है। तो स्लीव्स इस टाइप से हमने देखिए कटिंग कर ली हैं। अब यहाँ पर पहले हम पूरी लेस से डिज़ाइनिंग कर लेंगे, उसके बाद फ्रंट की कटिंग देंगे। तो दोनों ही पार्ट इस टाइप से हमने ले लिए हैं। एक पार्ट में हमने एल में लेस लगानी है। ठीक है, तो ये लेस हम ऊपर से लेके आएंगे और इस टाइप से यहाँ रखेंगे और एल में लगाएंगे और दूसरी साइड में बस हमने मोरी में ही लेस लगानी है और ये पलट जाएगी। तो हम इसको स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बीच सेंटर में हमने लेस पर सिलाई लगानी है। तो लेस को बिल्कुल खींचना नहीं है क्योंकि ये वाली लेस अगर हल्की सी भी आप खींचेंगे तो वो ख़राब लगेगी, फिनिशिंग बिल्कुल नहीं आएगी। और यहाँ से हम इस टाइप से इसका कोना बनाएंगे और पूरी यहाँ बीच सेंटर में सिलाई लगाकर यहाँ पर से पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर लेस को पीछे की साइड में पलटेंगे और
हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पूरी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ कोने के लिए हल्का सा यहाँ प्लेट देंगे और यहाँ पर इस टाइप से सिलाई लगाकर निकाल लेंगे। तो पूरी ही हमने इस टाइप से सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड में हमने बस मोरी में लेस इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। तो यहाँ पर हम इसको हाफ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए इसकी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पिंस लगा लेंगे। अब रो किनार से हमने पॉइंट की सिलाई लगाकर और इसकी फिनिशिंग के साथ कंप्लीट करना है। तो हमने दोनों ही स्लीव्स इस टाइप से रेडी कर ले ली हैं। अब यहाँ फ्रंट की कटिंग देंगे। तो यहाँ इस तरीके से हम रखेंगे और जितने हमने निशान लगाया था उसी हिसाब से हमने फ्रंट की कटिंग दे देनी है। अब उसको हाफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग करेंगे। आर्म होल के लिए हमने जो कुर्ती रेडी की है उसका आर्म होल लेंगे, उसको इस तरीके से रखेंगे और जितना आ रहा है आप फिक्स उस तक पे निशान लगा लेंगे। और मोरी में भी हम बस 1 इंच का ही मार्जिन लेंगे और पूरे ही फिटिंग इस टाइप से हम कर देनी है। दोनों ही स्लीव्स को हमने फिटिंग करके रेडी कर लेना है। तो हमने स्लीव्स देखिए इस टाइप से दोनों ही रेडी कर ली हैं। अब फ्रंट कटिंग के हिसाब से हम दोनों को अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये वाली स्लीव्स हमारी ये वाले आर्म होल में गोल जॉइंट हो जाएगी और ये वाली स्लीव्स ये वाले आर्म होल में गोल जॉइंट कर लेनी है। तो माशाल्लाह से हमारा एक और सेट फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ट्राउज़र भी रेडी कर लिया है। तो ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, लूज़ ट्राउज़र भी और नॉर्मल जो हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र होता है उसका भी।